गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, प्रश्न ये है कि जिस प्रकार हम पढ़ते हैं कि दान करने से ज्ञान और धन दोनों की वृद्धि होती है, कि अगर हम ज्ञान दान करेंगे तो उसकी वृद्धि होगी और धन दान करेंगे तो उसकी भी वृद्धि होगी। और धन की सिर्फ 3 गतियाँ बताई हैं, जिसमें दान धन की सबसे अच्छी गति बताई है। प्रश्न ये है कि धन का दान करने से धन की वृद्धि होगी, तो ये परिग्रह का कारण नहीं बनता क्या? मतलब संसार में रहने का कारण भी तो परिग्रह ही है, और धन दान करने से अगर बढ़ रहा है तो इसमें परिग्रह की दृष्टि से देखें तो देखिए, जिसका जितना क्षोभ में चीज़ है उसको उतनी प्राप्त होती है। जो रत्नत्रय का पालन मैं कर रहा हूँ, रत्नत्रय नियम से निर्वाण का ही कारण है, लेकिन जो बीच में शुभ उपयोग आ गया है वो स्वर्ग तक ले जा करके रख देता है। जो वर्तमान में मुंजाज साधना कर रहे हैं वो उनकी साधना निर्वाण का ही कारण है, लेकिन शुद्ध उपयोग साथ में हो तो। लेकिन जो शुभ उपयोग जुड़ गया है वो शुभ उपयोग उनको मोक्ष तक जाने नहीं देता। चीज़ों को समझें। आप जितना दान देंगे उतनी संपत्ति बढ़ेगी, क्योंकि वो पुण्य का मल है। किसी व्यक्ति ने कुछ गेहूं के दाने जमीन में बोए और एक दाने से 50 दाने हो गए, लेकिन उसने गेहूं जो बोया था वो दाने के लिए बोया था। बीच में क्या आ गया, उसमें भूसा भी मिल गया। तो वो जो भूसा मिला है वो एक्स्ट्रा है, उसमें लीन नहीं होना है। तो धन का आप दान करेंगे, ज्ञान की ओर करेंगे, कहीं भी करेंगे तो चीज़ें आपके पास रिटर्न आएगी, लेकिन उसमें लीन नहीं होना। मेरे पास इतने सारे लोग हर दिन आते हैं, मैं अगर उन लोगों में लग जाऊंगा तो मैं अपनी साधना भूल जाऊंगा। तो आप दान करेंगे तो चीज़ें आपके लिए सुलभ होंगी, उपलब्ध होंगी। नहीं होना, यही तो परीक्षा है। पुण्य कर्म साथ में आ रहा है। आप देखो, रावण की मृत्यु क्यों हुई? आप शास्त्री कर रहे हैं ना? रावण की मृत्यु क्यों हुई? सीता के कारण। रावण की मृत्यु क्यों हुई? उसकी वासना के कारण? नहीं नहीं, रावण की मृत्यु रावण के कारण भी नहीं हुई। रावण की मृत्यु रावण के पुण्य के निमित्त से हुई। अगर वो पुण्य का सदुपयोग कर लेता तो बच जाता, वो पुण्य का सदुपयोग नहीं कर पाया इसलिए मिट गया। तो अपन जो पुण्य प्राप्त हो रहा है वो तो होगा, उसको संभालना कैसे है, यहाँ विवेक लगाने की बात है, ऐसा समझ। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे महेंद्र कुमार जी जैन, मौसम त्रिपाल। सभी गुरुजनों के चरणों में मेरा सशस्त्र नमन, कोटि कोटि बंदन। महाराज से मैं पूछना चाहती हूँ कि लब्धि प्राप्ति और पूर्ण प्राप्तियाँ क्या होती हैं? और महाराज से जब है ना, जो जन मंदिरों में जाते हैं सुबह प्रातः, तो जल्दी सामग्री चढ़ाना अलाउ नहीं है, पर जब हम समय से करीब बंदना करने जाते हैं तो वहाँ तो हम 3, 3:30, 4 जब भी तो वहाँ सामग्री हम चढ़ाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए महाराज जी? देखिए, जो लब्धि की आप बात करें, थोड़ा विस्तृत विषय है। लब्धि का मतलब होता है प्राप्ति, तो इसको अपन स्वाध्याय में हम आपको विस्तार से ले लेंगे। लब्धि का मतलब होता है प्राप्ति, जो आपके पुरुषार्थ से अथवा आपके पुण्य से मिलती जाए, वो लब्धियां हैं। तो ये लब्धि का विषय है। और बाकी जो आपने सामग्री चढ़ाने की बात की है उसको समझ लीजिए। कोई भी व्यवस्था कहीं की भी हो, वो क्षेत्रगत भी रहती है। जैसे भगवान श्री जी की स्थापना करते हैं अपन, तो वो स्थापना जो की जाती है वो वेदी आदि बना करके छत ढाल करके की जाती है। लेकिन जो बड़ी बड़ी मूर्तियां होती हैं उनके लिए आजकल की भाषा में कहते हैं OTS, ओपन टू स्काई, यानी मुक्त आकाश में रखने का भी वास्तु में वर्णन, आगम में वर्णन आया है। अब गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की इतनी ऊंची प्रतिमा है 57 फीट की, अब कम से कम 70 फीट का तो लेंटर डालना ही पड़ेगा, और टिकेगा कैसे? उसकी स्थिति कैसे बनेगी? तो बहुत सारी चीज़ों को अपन, व्यवस्थाओं को अपन क्षेत्रगत, कालगत, द्रव्यगत समझ सकते हैं। मंदिर की व्यवस्थाएं अलग हैं, तीर्थ क्षेत्रों की व्यवस्थाएं अलग हैं। समेत शिखर जी इतना बड़ा है, अगर आप 7 बजे चढ़ना चालू करोगे, कितने बजे उतरोगे? फिर रात को भोजन करोगे, हालत खराब हो जाएगी, आपकी श्रद्धा खत्म हो जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ों को अपन क्षेत्रगत समझें। रही बात मंदिर की, मंदिर की व्यवस्थाएं व्यक्तिगत रहती हैं। सूर्योदय के पहले ना पूजा करें ना अभिषेक करें, सूर्योदय के बाद ही प्रक्रिया प्रारंभ की जाए, ऐसा समझ। नमस्ते।